सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मिशन ड्यू के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है मिशन ड्यू से रिलेटेड, जिसमें आप सबके बहुत सारी क्वेरीज थी रिगार्डिंग मैम ये जो कॉलेज प्रेडिक्टर है, कोर्स जनरेटर रिपोर्ट है या फिर जो प्रेफरेंस शीट है, ये आप लोग कैसे बनाते हो, कैसे काम करती है और हमें इसमें क्या क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स की साइड से आते हैं, स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे हैं, इन सब का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा उस चीज के बारे में ज्यादा फोकस करना। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मिशन ड्यू है उसके अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है? नंबर 1, कोर्स जनरेटर रिपोर्ट आपको मिलने वाली है। कोर्स जनरेटर रिपोर्ट क्या है? कोर्स जनरेटर रिपोर्ट इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट जिसके अंदर जो आपने अपने सीयूईटी के अंदर एग्जाम्स दिए हैं उनके बेसिस पे कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप एनरोल हो सकते हो, वो रिपोर्ट बनाई जाती है। नंबर 2, कॉलेज प्रेडिक्टर रिपोर्ट। इसके बाद आती है आपकी कॉलेज प्रेडिक्टर रिपोर्ट। अब कॉलेज प्रेडिक्टर रिपोर्ट क्या है? जो आपके कोर्सेज हैं वो कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस में अवेलेबल है उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो कॉलेज प्रेडिक्टर रिपोर्ट में आपको वो बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से कॉलेजेस एंड कोर्सेज के कॉम्बिनेशन है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट फाइनल आपकी प्रेफरेंस शीट के बारे में हम आपको बताएंगे कि प्रेफरेंस शीट कैसे बनती है, कैसे आप लोग उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करते हैं, कैसे वो बनाई जाती है प्रॉपर तरीके से। स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोर्स जनरेटर रिपोर्ट के बारे में। ये एक स्टूडेंट का कोर्स जनरेटर रिपोर्ट ही है। अब देखो कोर्स जनरेटर रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी होती है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कोर्स जनरेटर रिपोर्ट में ना आपको कुछ डिटेल्स होती है वो हमें देनी होती है, जिसके बेसिस पे आपकी कोर्स जनरेटर रिपोर्ट बनाई जाती है। जिसमें सबसे पहले क्या आता है कि आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट अपने सीयूईटी एग्जाम के अंदर दिए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट दिए, लाइक आपने कोई लैंग्वेज दी है, एक ही लैंग्वेज दिया है या 2 लैंग्वेज दिए हैं, उसकी डिटेल आप फिल करोगे। फिर आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें पता है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी डोमेन्स मस्ट है एंड जो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी डोमेन मस्ट है। तो आपका ओवरऑल जितने भी आपने एग्जाम दिए वो सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी होती है। जैसे ये जो स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है एंड इन्होंने बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का एग्जाम दिया है, ठीक है। तो इन्होंने 3 डोमेन दिए, इसके अलावा इन्होंने और कोई डोमेन नहीं दिया एंड इन्होंने यहाँ पर जर्नल टेस्ट भी दिया है। तो जर्नल टेस्ट पे इन्होंने यस क्लिक किया। तो ये डिटेल्स आपको हमें देनी होती है एंड इसके बेसिस पे हम आपको क्या बना कर देते हैं, कोर्स जनरेटर रिपोर्ट बना कर देते हैं। अब देखो कोर्स जनरेटर रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें समझ में आई। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि कितने कॉम्बिनेशंस हैं टोटल यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है एंड जो आपके एग्जाम है उसके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे कितने यूनिवर्सिटीज के एंड कितने कॉलेजेस के और कोर्सेज के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 4142 कॉम्बिनेशंस टोटल यहाँ पर स्टूडेंट के बन रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 238 यूनिवर्सिटी के लिए ये स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है, ये आपको यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएमआई एंड ये किसके बेसिस पर होता है, जो स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आपको बताई जाती है कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसमें टॉप कैटेगरीज की यूनिवर्सिटी। देन आपको बताए जाते हैं जो टॉप कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट जो आपने चूज किए। टॉप 5 कोर्सेज यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि ये कोर्सेज हैं एंड इन कोर्सेज के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज बता दी गई है। अब आगे क्या मिलता है इसमें, इसमें आपको मिलता है वो सारे के सारे कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो आप लोगों को कॉम्बिनेशन के थ्रू मिल रहा है, जो आपके सब्जेक्ट्स है ना उसके थ्रू जो जो यूनिवर्सिटी एंड कोर्स आपको मिल रहा है वो सब यहाँ पर दिखाया जाता है। वो पूरी की पूरी रिपोर्ट बनती है यहाँ पे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आपको टूरिज्म मैनेजमेंट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अब ये हर स्टूडेंट के लिए अलग बनती है बिकॉज सबके पास जो उन्होंने एग्जाम दिए होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट बनती है।
तो देखो ये पूरे के पूरे कितने कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, आप देखना। ये सारे के सारे बीएससी जूलॉजी, सॉरी, फूड टेक हो गया, एनवायरमेंट साइंस, बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखो पहले लिस्ट पूरी किसकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की है। इसके बाद हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा वो किसका आएगा, इतने सारे कोर्सेज। देखो दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, डीयू के अंदर आप इतने सारे कोर्सेज, 201 पे पहुंच गए हम लोग, 238, 248, ओके। सो राउंड ऑफ अगर मैं बात करूं तो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के 251 कोर्सेज में एलिजिबल है। ये वाला जो स्टूडेंट है वो 251 कोर्सेज में एलिजिबल है, किसके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर उसको प्रॉपर लिस्ट मिल गई। अब उसको पता है कि बेसिकली वो अब यहाँ पर क्या कर सकता है, उसको पता है कि कितना ज्यादा बड़ा एरिया है उसके पास, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जिसमें वो एनरोल कर सकता है, राइट। तो आपको इसमें एक्सप्लोर करने को बहुत मिल जाता है। इसके बाद बीएचयू की लिस्ट है, बीएचयू में कहाँ कहाँ पर आप एलिजिबल है वो पूरी लिस्ट है। फिर जेएमआई की लिस्ट है, इसके बाद जेएनयू की लिस्ट है, फिर आईपी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, तो फिर एएमयू की लिस्ट है। तो आपको पूरी की पूरी जितनी एलपीयू की लिस्ट है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है, वो सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। देखो 4142 यूनिवर्सिटीज प्लस कोर्सेज की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अब डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। देखो कितना कितना कुछ है, आपको पता भी नहीं होगा कि कितने कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, सिर्फ डीयू नहीं, और भी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डीयू के लिए तो प्रॉपर प्रेफरेंस शीट हम बना कर देंगे, बट उसके अलावा अगर और यूनिवर्सिटीज भी है, वहां की प्रेफरेंस शीट भी आपको बनानी है, तो वो कैसे बनाओगे वो भी आप यहाँ से सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज गिवन है पहले से, राइट। तो कोर्स जनरेटर रिपोर्ट में मेन चीज क्या होती है, आप लोगों के पास आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो जो कोर्सेज अवेलेबल है इन ऑल यूनिवर्सिटीज, वो आपको रिपोर्ट दे दी जाती है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट जो होती है हमारी, वो किस चीज की होती है, कॉलेज प्रिडिक्टर रिपोर्ट होती है। कौन सी होती है, कॉलेज प्रिडिक्टर रिपोर्ट होती है। ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है। इस टाइम अभी तक तो डेफिनेटली बच्चों के स्कोर्स, रॉ स्कोर्स भी नहीं आए हैं, क्योंकि आपका अभी आंसर की अनाउंस नहीं हुई है। तो अभी जो न्यू है वो नहीं बनी है, ये पुरानी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो कॉलेज प्रेडिक्टर रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अभी हमें कोर्सेज का पता चल गया कि कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोग एलिजिबल है। अब कॉलेजेस का पता करना है कि मैम कॉलेजेस कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली कि भाई डीयू है या बीएचयू है, 2-3 यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब आगे उनके कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें देनी होती है, दैट इज आपकी कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि कैटेगरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप सभी को पता है, हम लोगों को एक रिजर्व कैटेगरी अलग होती है, अनरिजर्व कैटेगरी अलग होती है। जो रिजर्व होते हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है एडमिशन के टाइम पे, राइट। सो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है जो आपको हमें बतानी है। फिर जेंडर, मेल फीमेल, अगेन फीमेल्स को भी कई जगहों पर क्या मिलता है, उनको भी प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, होता है उनका फायदा भी। तो अगेन दोनों चीजें आपको हमें बतानी है, कैटेगरी एंड योर जेंडर, प्लस आपको बताना है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप प्रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट है, इनके प्रेफरेंसेस क्या है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम, ये इनके प्रेफरेंस है, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि मैम ये है एंड ये 3 कोर्सेज जो है वो मेरी प्रेफरेंस है। इन 3 कोर्सेज के हिसाब से अब हम इसको क्या बताने वाले हैं, कॉलेजेस बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं बच्चे, कॉलेजेस बताने वाले हैं। अब देखो ये जो स्टूडेंट है, इनके कोर्सेज के बेस पे जो टोटल कॉलेजेस कन्वर्ट हो रहे हैं वो कितने हैं, 77। एंड ये कैसे पता चला कि कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको साथ में आपके क्या बताने हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं। क्या बताने बच्चे, कि आपके मार्क्स कितने हैं, जो आपने सीयूईटी के अंदर स्कोर किया है उसका टोटल मार्क्स आपको बताना है। ये आपके टोटल मार्क्स हो गए, इधर आपकी क्या होगी, कोर्स की प्रेफरेंसेस होगी जो आपने हमें बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि टोटल कितने कॉलेजेस प्लस कोर्सेज हैं जिसको आप कन्वर्ट करो। कन्वर्ट का मतलब है, अब
कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, इसीलिए पर्सनलाइज्ड बनती है हर बंदे की अलग, कि जो आपका मार्क्स है उसके बेसिस पर आपके कितने कॉलेज यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस स्टूडेंट के 77 कॉलेजेस जो थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, 77 कॉलेजेस कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसमें से नॉर्थ, साउथ और ऑफ कैंपस भी हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। इस स्टूडेंट ने जो नॉर्थ कैंपस है उसके 8 कॉलेजेस को, बेसिकली 8 कॉलेजेस में इनका चांस है एडमिशन का। नेक्स्ट साउथ कैंपस की बात करें तो 29 कॉलेजेस एंड ऑफ कैंपस की बात करें तो 40 कॉलेजेस। तो ओवरऑल मिलाकर 77 इनका टोटल बन रहा है। 77 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें इनका एडमिशन हो सकता है, राइट। सो ये चीज आपको पता चल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर वो सारे के सारे कोर्सेज और कॉलेजेस की लिस्ट आपको मिल जाएगी विद कैंपस, कि कौन कौन से कॉलेज और कोर्स है एंड कौन से कैंपस में वो लाए करते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि भाई ये कोर्स है किस कॉलेज में मिल रहा है, कौन कौन से कॉलेज में नॉर्थ कैंपस में अवेलेबल है कोर्स या फिर साउथ कैंपस में, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे ना, वो अलाइन होंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आर्यभट्टा कॉलेज साउथ कैंपस का इस स्टूडेंट जो है उनको मिल रहा है। हिस्ट्री ऑनर्स आर्यभट्टा कॉलेज साउथ कैंपस का मिल रहा है। फिर ऐसी लिस्ट चलेगी। अब ये मत बोलना मैम ऑफ कैंपस पहले आगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की लिस्ट है, तो तीनों कैंपस की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ कैंपस हो गया, साउथ कैंपस हो गया। अब आपको देखने के मिलेंगे कि नॉर्थ कैंपस के कौन कौन से कॉलेजेस, किरोड़ीमल हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस का जो प्रोग्राम BA प्रोग्राम का कोर्स है कॉम्बिनेशन वाला, वो तीनों के तीनों कन्वर्ट हो रहे थे इनके, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर ऑफ कैंपस के, साउथ कैंपस के, तो सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस हैं एंड जितना उनका कोर्स है, जो 77 टोटल कॉम्बिनेशन आ रहा है जो कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट का, वो यहाँ पर गिवन है। तो आपको समझ में आया। फर्स्ट जो कोर्स जनरेटर रिपोर्ट है उसमें आप कितने कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, वो आपको पता चलता है। लेकिन जो कॉलेज प्रेडिक्टर रिपोर्ट है वो पर्टिकुलरली हम आपको किसकी बनाकर दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बनाकर दे रहे हैं। बट अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का भी भरना है, लाइक BHU का हो गया, IP का हो गया, तो इससे पहले जो कोर्स जनरेटर रिपोर्ट है आपको उसकी हेल्प लग जाएगी, क्योंकि उसमें आपको यूनिवर्सिटी प्लस आपको कोर्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं एंड कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप एलिजिबल हो प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपका हाई चांस है एडमिशन का। यहाँ पे क्या है, हाई चांसेस की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्टेड कॉलेजेस है, नहीं तो अदरवाइज कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन रहे हैं, बट ये कन्वर्टेड कॉलेजेस है आपके, ठीक है। एंड उसमें भी डिविजन है कि नॉर्थ कैंपस के कितने हैं, साउथ कैंपस के कितने हैं एंड ऑफ कैंपस के कितने हैं, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स स्टूडेंट हैव स्कोर्ड, ठीक। नेक्स्ट अब आगे चलता है। तीसरी चीज जो आपको मिलने वाली है मिशन DU के पैकेज के अंदर, वो है हमारी प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट इससे पहले भी मैंने आपको समझाई है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। प्रेफरेंस शीट के अंदर आपको हमें डिटेल्स क्या देनी है, टोटल कॉम्बिनेशन टोटल नंबर ऑफ कोर्स जो भी आप प्रेफर कर रहे हो कि मैम ये कोर्स होना चाहिए, उसका प्रॉपर लिस्ट आपको हमें देना है। कि BCom ऑनर्स हो गया, आपकी हाई प्रायोरिटी है। BCom ऑनर्स के बाद इंग्लिश ऑनर्स आपकी हाई प्रायोरिटी है। पॉलिटिकल साइंस है, फिर BCom है। अब देखो BCom ऑनर्स का स्टूडेंट है, लेकिन ये इसकी प्रेफरेंस है कि मैम BCom ऑनर्स नहीं मिल रहा है, तो इसने डायरेक्टली सेकंड प्रेफरेंस पे BCom प्रोग्राम नहीं रखा है। ये इसकी अपनी प्रेफरेंस है, इसीलिए सारे बच्चों की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो अलग बनती है। कभी भी दो स्टूडेंट सेम प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाना, क्योंकि सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती है, ऊपर से सबके मार्क्स अलग आए हुए होते हैं, तो कभी भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सेम नहीं बनेगी, ठीक। दूसरी चीज, सबकी प्रेफरेंस अलग है। इसने BCom ऑनर्स पहले प्रेफर किया, फिर इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स को प्रेफर किया, फिर इन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को भी प्रेफर कर लिया BCom से पहले, तो देखो सबका अलग अलग है। देन BCom नॉर्मल BCom प्रोग्राम, फिर BA प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स का, BA प्रोग्राम अकाउंटिंग प्लस फाइनेंस, BA प्रोग्राम अकाउंटिंग फाइनेंस कंप्यूटर लाइंस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जो है इन्होंने सिलेक्ट कर रखे हैं एंड ये इनकी अपनी प्रेफरेंस है। अब देखो ये कोर्स के बारे में कैसे पता चलेगा इनको, फर्स्ट रिपोर्ट जो हमने बनाई थी,
कोर्स जनरेटर वाली, वहां से इनको इन कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूँ। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, राइट। ये फायदा वहां से हो गया। उसके बाद अब आपकी जो प्रायोरिटी है वो हम आपसे पूछते हैं कि बच्चे आपका जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ आपके कोर्सेज है, कॉलेजेस है, या कोर्स प्लस कॉलेज है। अब ये भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैम मेरे ना कोर्स प्रेफरेंस हाई है, मैं कॉलेज कोई भी मिले चल जाएगा, बट कोर्स मुझे बीकॉम ऑनर्स ही करना है। तो उसकी प्रेफरेंस लिस्ट उसके हिसाब से बनाई जाएगी। उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में हमेशा हम लोग बीकॉम ऑनर्स को प्रायोरिटी देंगे, फिर पहले सारे कॉलेजेस ले लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे कोर्स पे जाएंगे, फिर उनके कॉलेजेस लेंगे, राइट। बट किसी स्टूडेंट की प्रेफरेंस क्या हो सकती है, सिर्फ कॉलेज की हो सकती है कि मैम मुझे एसआरसीसी में ही एडमिशन लेना है, फिर चाहे बीकॉम में हो, बीए में हो, या इको ऑनर्स के अंदर हो, ठीक है। तो उसकी प्रेफरेंस लिस्ट उसके हिसाब से बनाई जाएगी। फिर एक थर्ड कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की, जो कोर्स और कॉलेज दोनों को ही क्या करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये मुझे इसलिए बेनिफिट रखता है क्योंकि कोर्स अच्छा है, बट किसी लाइक ऑफ कैंपस से कर रहे हो तो मुझे नहीं बेनिफिट लगता। वो कॉलेज अच्छा है लेकिन कोर्स अपनी पसंद का नहीं है तो वो भी बेनिफिट नहीं है। इसीलिए मुझे कोर्स और कॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, जो कि आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक। कोर्स प्लस कॉलेज। अब देखो ये स्टूडेंट जो है, इसके बाद ये अपने इनके स्कोर, अपना जो स्कोर इनका आया होगा सीयूईटी के अंदर, रॉ स्कोर जो होगा इनका, वो बता दिया जाएगा। 671 स्कोर है स्टूडेंट का। अब इस स्कोर के बेसिस पे, प्लस इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, प्लस उनकी प्रेफरेंस के बेस पे, हम लोग आपको पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर देने वाले हैं। अब ये पूरी जो प्रेफरेंस लिस्ट है ये आपकी जनरेट होगी, एंड इन स्टूडेंट के जो टोटल कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कितने बन रहा है, 214, यानी कि 214 कॉम्बिनेशन स्टूडेंट का बन रहा है कॉलेज प्लस कोर्स का, ठीक। अब देखते हैं वो किस टाइप की इनकी प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी। देखो प्रेफरेंस लिस्ट किस टाइप की बन रही है। बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट प्रेफरेंस थी स्टूडेंट की, एसआरसीसी बेस्ट कॉलेज है कॉमर्स का, नॉर्थ कैंपस। बन गई परफेक्ट लिस्ट आपकी, राइट। तो इस हिसाब से आपकी लिस्ट बनेगी। फिर सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड जो नॉट प्रेफरेंस, सेकंड जो आपका वो बनेगा, बीकॉम ऑनर्स हंसराज कॉलेज से, बीकॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज से, फिर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। क्योंकि स्टूडेंट ने सिर्फ कोर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी, अगर ये सिर्फ कोर्स को इंपॉर्टेंस देता तो यहाँ पूरा बीकॉम ऑनर्स चलता रहता जब तक कॉलेज खत्म नहीं होता, ठीक। बट क्योंकि उसने कोर्स और कॉलेज दोनों को ही कंबाइन करा है, अब देखो पहले उसको हाई प्रायोरिटी के कोर्स और हाई प्रायोरिटी के कॉलेज मिल गए। अब किसकी बारी आई, दूसरा कोर्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, लेडी श्री राम कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स लेडी श्री राम कॉलेज। दोनों कॉलेज अच्छे हैं, दोनों कोर्सेज अच्छे हैं, तो उनको थर्ड एंड फोर्थ प्रेफरेंस पे रख दिया गया, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आपकी पूरी की पूरी लिस्ट बनाई जाती है, एंड ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक बनाई जाती है, क्योंकि इसमें आप खुद देखो जो कोर्सेज है एंड जो कॉलेज है उसका सिलेक्शन बेस्ट होता है, बेस्ट सिलेक्शन होता है ये। एंड इसी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि इसमें आपको बहुत सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, एंड उसके बाद ये बनाई जाती है। सो इस जो स्टूडेंट है हमारा, इसके टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वो 214 कॉम्बिनेशन बन रहा था। देखो एंड में ऑफ कैंपस के भी आ गए, एंड में आपने ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी देख लिए। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू योर कोर्स प्रेफरेंस हो गई कोर्सेज की, फिर आपके जितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे, आपकी कैटेगरी क्या है, एंड आप सिर्फ कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो, कोर्स को दे रहे हो, या कॉलेज प्लस कोर्स दोनों को प्रेफरेंस दे रहे हो। तो मल्टीपल चीजें होती है, इन सबको एक साथ कंबाइन करके फिर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। तो आई होप आपको मिशन ड्यू का जितने भी एलिमेंट्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमारा कोर्स जनरेटर काम करता है, कैसे हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर काम करता है, एंड कैसे हमारी प्रेफरेंस शीट काम करती है, राइट। सो अब अगर आप लोग खुद के हैंड से बनाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बना सकते हो। बट अगर आपको मिशन ड्यू में एनरोल होना है तो मिशन ड्यू में एनरोल कैसे हो सकते हो वो मैं आपको बता रही हूँ। मिशन ड्यू में एनरोल होने के लिए बच्चे आपको जो लिंक है, पहले तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन कर देंगे, वहां से आप लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, ठीक है। जो लिंक होगा उस पर आपको क्लिक करना है, देन आपके पास लर्न करो लाइव लर्निंग ऐप इस टाइप का ओपन होके आ जाएगा। फिर इसको क्लिक करोगे तो फाइनली आपको जो पेज है वो इस टाइप से ओपन होकर दिखेगा।
जिसमें आपको यहाँ पर देखिएगा मिशन ड्यू का है। मिशन ड्यू का काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ओवरऑल जो भी आपको जिस भी चीज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, कोर्स जनरेटर, कॉलेज प्रेडिक्टर एंड आपका प्रेफरेंस शीट, तीनों के बारे में पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रॉपर तरीके से। अब इस कोर्स में एनरोल कैसे करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट दिस कोर्स, तो गेट दिस कोर्स पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर जस्ट आपको आपकी क्या करना है, डिटेल्स फिल करनी है। आपका फुल नेम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस एंड आपका स्टेट, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी वो आप यहाँ पर इजीली फिल कर देना। इसके अलावा मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं 6397662212। ये हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। 6397662212 ऑफिशियल नंबर है हमारा, कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या कोर्स में एनरोल कैसे करना है वो डायरेक्टली यहाँ से पता चल जाएगा। इसके अलावा ये जो कोर्स का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, राइट। सो गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मिशन ड्यू में क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिल रहा है एंड कैसे वो आपको बेनिफिट कर रही है। स्टिल अगर कोई क्वेरी रह जाएगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।